नमस्कार सभी को। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं बिहार डीलर 2025 का साइंस का टॉप एमसीक्यू प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि हम एक सीरीज लेकर आए थे जिसमें साइंस का टॉप एमसीक्यू सीरीज चैप्टर वाइज एकदम से करवाते जा रहे हैं। और हम आपको ये भी चैलेंज के साथ बोलते हैं कि इस सीरीज से आपको साइंस में कई दफ़ा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा 2025 के एंट्रेंस एग्जाम में, बिहार डीलर के एग्जाम में। तो आज का जो टॉपिक होने वाला, आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षार एवं लवण पढ़ने वाले हैं, जो कि इतना मोस्ट वीवीआई टॉपिक है, इतना मोस्ट वीवीआई टॉपिक है कि हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन कम से कम देखने को मिला है। ऐसे 2 क्वेश्चन यहाँ से आता है, या फिर जो है कम से कम एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आता है। तो यानी कि आप ये बात समझ जाइए कि आज का सेशन आप देखें मतलब फ्री में एक क्वेश्चन आप अपने जेब में लेके चल दिए। तो इसलिए इस सेशन को आप लास्ट तक देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, और A to Z पॉइंट को हम समझाएंगे और बहुत बारीकी से समझाएंगे, बढ़िया तरह से बताएंगे और इस तरीके से पढ़ा देंगे कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया दोबारा कभी भी तो आपसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा 100%। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का क्या है, कहता सामान्य अम्ल की उपस्थिति में फेलोप्थिलीन का रंग क्या रहता है। इस क्वेश्चन की बातचीत करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है बिहार डीलर का PYQ क्वेश्चन, यानी कि बिहार डीलर का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिहार डीलर का कौन सा क्वेश्चन है, तो आप कह सकते ये जो है बिहार डीलर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस बात को भी एकदम से याद रख लीजिएगा। और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन और क्या है, तो आप कह सकते मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, इस बात को भी याद रखिएगा। समान अम्ल की उपस्थिति में फेलोप्थिलीन का रंग कैसा होता है, तो आप कह सकते गुलाबी, रंगहीन, नारंगी, लाल। देखिए, इस क्वेश्चन को आप बनाने से पहले आप इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको ये याद हो जाता है तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपसे सही बन जाए। कैसे जी, क्या है, देखिए, कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन सा पदार्थ क्षारीय है, कौन सा पदार्थ क्या है, नहीं, उनको हम सूचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूचक बोलते हैं। तो अम्ल तथा भस्म, भस्म मतलब यानी कि क्षारीय होता है, तो अम्ल तथा भस्म द्वारा सूचक का रंग में क्या परिवर्तन आता है, हम उसको देखते हैं। जैसे कि लिटमस पेपर है, अगर लिटमस पेपर पे अगर हम कोई अम्ल डालते हैं या फिर अम्ल में अगर हम लिटमस पेपर को डुबाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो लाल रंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, यानी कि नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा अम्ल में जाने पे। और वहीं कि क्षार में डुबाएंगे तो वो नीला हो जाएगा। क्षार में डुबाएंगे तो यानी कि लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा क्षार में। क्या जी सर? मेथिल ऑरेंज की बातचीत करेंगे तो मेथिल ऑरेंज अम्लीय पदार्थ में लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्ल में लाल हो जाएगा, और क्षार में क्या हो जाएगा, तो क्षार में पीला हो जाएगा। लेकिन फिनोप्थिलीन की बात करेंगे तो फिनोप्थिलीन जो है अम्ल में रंगहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्ल में जो है ये रंगहीन हो जाएगा। और वहीं बातचीत करेंगे क्षार में, तो क्षार में क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। हल्दी की बातचीत करेंगे तो हल्दी अम्ल में पीला हो जाएगा, और जो है क्षारीय में क्या हो जाएगा, कैसे क्षारीय में लाल भूरा हो जाएगा। चुकंदर की बातचीत करेंगे तो अम्ल में लाल बैंगनी हो जाएगा, क्षार में पीला हो जाएगा। और लाल गोभी का पत्ता की बात करेंगे तो अम्ल में ये लाल बैंगनी हो जाएगा, क्षार में क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। यानी कि ये सब आपका क्या है, ये सब पदार्थ, जैसे कि आप देखिए कभी कभी आप खाना खाते हैं और भोजन आपके शर्ट पे गिर गया। शर्ट पे जब भोजन गिर गया तो वहां देखिए क्योंकि भोजन में हल्दी रहता है, तो अब जब आप उसको साफ कीजिएगा, अगर आप सरफ से साफ कर रहे हैं या साबुन से साफ कर रहे हैं तो सरफ साबुन होता है क्षार, तो आप उसको साफ कीजिएगा तो देखिएगा वो हल्दी का जो रंग हो जाएगा ना, वो हल्दी का रंग क्या हो जाएगा, लाल भूरा रंग का हो जाएगा, थोड़ा सा लाल भूरा रंग का दिखना शुरू हो जाएगा। क्या जी सर? लेकिन जब आप उस पर नींबू रख रही है, क्या रखिएगा, नींबू, तो नींबू में होता है अम्ल, तो आप हल्दी पे जब यानी कि हल्दी लग गया उस शर्ट पे, जब नींबू रख रहिएगा तो वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा पीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। तो यही होता है, ये सब क्या है, ये सब सूचक है। ये सब क्या है, ये सब सूचक है। इससे हम पता करते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन सा पदार्थ क्षारीय है। तो यहाँ से क्या पूछा कि फेनोप्थिलीन जो है अम्ल में क्या होता है, तो रंगीन होता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि समान अम्ल की उपस्थिति में फेनोप्थिलीन का रंग क्या रहता है, तो अम्ल की उपस्थिति में फेनोप्थिलीन का रंग जो है रंगीन होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्या अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है तो क्या और क्वेश्चन नहीं पूछ सकता? आराम से क्वेश्चन पूछ सकता है। फिनोप्थिलीन पूछ सकता है, हल्दी पूछ सकता है, चुकंदर पूछ सकता है, मेथिल ऑरेंज पूछ सकता है। अगर इतना याद नहीं होगा तो देखिए लिटमस पेपर तो याद करना ही पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है एक, उसका मेथिल ऑरेंज भी याद कीजिएगा, फिनोप्थिलीन याद कीजिएगा, हल्दी याद कीजिएगा, बस। चुकंदर और ये याद नहीं भी कीजिएगा तो कम से कम 4 को याद कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि अम्ल में क्या होगा और जो है क्षार में क्या होगा, इस बात को एकदम से याद रख लीजिएगा। ठीक है, कहिए जी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दूध का पीएच मान क्या होता है। दूध का पीएच मान, अब देखिए ये पीएच मान क्या होता है इसको एकदम से समझते हैं। ठीक है, पीएच मान क्या होता है इसको पहले समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात और जान लीजिए। उससे पहले क्या जान लीजिए कि उससे पहले जो है ना एक बात जान लीजिए, जैसे कि एक क्वेश्चन ये भी पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछा, पीएच स्केल की खोज किसने किया था। क्वेश्चन क्या पूछा, पीएच स्केल की खोज किसने किया था। तो चलिए सबसे पहले हम पीएच स्केल को समझते हैं। देखिए एक इस टाइप से एक पीएच स्केल बनाया गया, उसमें से बीच में क्या रखा गया, बीच में रखा गया 7 रखा गया, इसके बाद 6,
5 4 3 2 1 0 रखा गया। इसके आगे रखा गया 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे रखा गया। पीएच स्केल में तो 14 संख्या था का जी सर जी। उसमें से जो उदासीन पदार्थ है, उदासीन पदार्थ को बीच वाले में रखा। उदासीन पदार्थ का पीएच मान कितना रखा, जैसे उदासीन पदार्थ का पीएच मान जो है बीच में रखा, यानी कि 7 रखा। जैसे कि पानी, जल, जल क्या है, उदासीन है, ना तो हमको खट्टा लगता है ना तो हमको कड़वा लगता है, इसलिए जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, क्योंकि वो उदासीन पदार्थ है। अगर 7 से जैसे ही हम इधर की ओर बढ़ जाते हैं, 7 से जैसे कि हम बाएं की ओर बढ़ते हैं, यानी कि हमारा मान घटते जाता है। और 7 से कम जितना होगा वो पदार्थ अम्लीय होगा। वो पदार्थ क्या होगा, कैसे जी, वो पदार्थ क्या होगा, वो पदार्थ होगा अम्लीय। यानी कि 7 से कम अगर किसी भी चीज का पीएच मान होता है तो वो पदार्थ क्या होगा, अम्लीय। यानी कि जो अम्लीय होगा वो खट्टा लगेगा स्वाद में, क्या जी सर जी। जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होगा वो पदार्थ क्या होगा, क्षारीय होगा। वो पदार्थ क्या होगा, क्षारीय, यानी कि वो कड़वा लगेगा, क्या जी सर जी। तो इतना बात समझ में आ गया, क्या जी सर जी। ये क्या है, तो ये कैसे, ये है पीएच स्केल। ये क्या है, कैसे, ये है पीएच स्केल। आपसे पूछेगा पीएच स्केल का ये जो प्रावधान क्या था, किसने किया था, तो सोरेनसन ने किया था। क्वेश्चन पूछा हुआ है किसने किया था, तो आप कैसे जी, सोरेनसन ने किया था। इस बात को याद रखिएगा। पीएच में पी का अर्थ क्या होता है, तो पी का अर्थ होता है पोटेंस। पी का अर्थ क्या होता है, तो कैसे पी का अर्थ पोटेंस होता है। पोटेंस का हिंदी होता है शक्ति, पावर होता है, का जी सर जी। यानी कि हम इससे पता लगाते हैं किसमें कितना पावर है और कौन सा पावर, अम्लीय वाला पावर है कि क्षारीय वाला पावर है। तो ये पीएच स्केल समझ में आ गया, का जी सर जी। तो क्वेश्चन पूछा कि पीएच स्केल की खोज किसने किया था, तो आप क्या कह सकते, सोरेनसन ने किया था। किसने किया था, सोरेनसन ने किया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगर पूछेगा यहां से थोड़ा बहुत और क्वेश्चन पूछता है कि किसका पीएच मान कितना होता है, तो जिसका पीएच मान कम होगा यानी कि उतना ज्यादा अम्लीय होगा, जिसका पीएच मान जितना ज्यादा होगा तो वो पीएच मान क्या होगा, तो आप कैसे उसमें उतना ज्यादा होगा। इस बात का याद रखो। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा है कि शुद्ध पानी का पीएच मूल्य क्या होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 से 6 बार पूछ रखा है, शुद्ध पानी का। तो हम अभी जस्ट बताते हैं कि शुद्ध पानी जो है जब हम पीते हैं वो ना तो हमको खट्टा लगता है ना ही हमको कड़वा लगता है। यानी कि शुद्ध पानी का पीएच मान जो होता है वो उदासीन होता है पानी, यानी कि उदासीन पदार्थ का पीएच मान 7 होता है। क्या होता है, 7 होता है, 0 नहीं टिक करना, 7 होता है। तो क्या होगा, 7 हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आप कैसे जी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं बताइए ना, फटाफट से बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा कि नहीं होगा, जी सर जी। जैसे कि इस प्रकार क्वेश्चन पूछा है दूध का पीएच मान कितना होता है, तो इसके लिए आपको पीएच मान याद करना पड़ेगा। कई सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जिसका पीएच मान अगर आपको याद है तो क्वेश्चन आपसे बन पाएगा। जैसे कि हम कुछ पीएच मान यहाँ पे आपको देख रहे हैं, इस पीएच मान को आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपका बनने की संभावना बन जाएगी, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि पूछेगा अमाशय रस का पीएच मान कितना होता है, 1 होता है। देखिए अमाशय रस किसको बोलते हैं, कि हमारा पेट में, यानी अमाशय बोलते हैं पेट को, हमारा पेट में जो है एक अम्ल पाया जाता है, उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या क्या नाम है, आप कैसे, उस अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl बोलते हैं। ठीक है, इसका पीएच मान 1 होता है। कितना होता है, इसका पीएच मान 1 होता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो 1 होता है। नींबू रस का पीएच मान तो 2.5 होता है। कितना होता है, 2.5। सिरका का पीएच मान 3 होता है। टमाटर रस का पीएच मान 4.1 होता है। पसीना का पीएच मान 4.5 होता है। ठीक है, पेशाब का पीएच मान अगर देखने को जाइएगा तो पेशाब का पीएच मान 6 होता है, और दूध का पीएच मान 6.5 कहिए, या फिर कभी कभी 6.6 रहता है। 6.5 या 6.6 किसका आता है, दूध का पीएच मान। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। आंसू का पीएच मान 7.3 होता है। खून का पीएच मान देखने को जाइए तो 7.4 होता है। खून का पीएच मान, रक्त का, ब्लड का पीएच मान कितना होता है, कैसे 7.4 होता है। पीत रस का पीएच मान 7.5 से 8.8 होता है। चूना जल का 11 होता है, और बैटरी के जो पानी है उसका होता है 0.5, यानी कि सबसे अधिक अम्लीय बैटरी का पानी हो जाएगा। बैटरी के पानी में होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4 जिसका फॉर्मूला होता है। तो कहिए जी सर जी, तो वो बैटरी के पानी में होता है, उसका पीएच मान सबसे कम होता है, मतलब वो बहुत ज्यादा अम्लीय होता है। आप उंगली दीजिएगा, उंगली थोड़ा बहुत जलने का चांस बन जाएगा, जी सर जी। उसके बाद अमाशय रस में होता है। ठीक है, इस पीएच मान को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ देगा, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन पूछा है कि दूध का पीएच मान कितना होता है, तो अभी जस्ट बताते हैं कि दूध का पीएच मान जो है 6.6 कहिए या फिर 6.5 कहिए, इतना ही होता है। इस बात को एकदम से याद रखिए। क्वेश्चन बन रहा है क्या, हाँ क्वेश्चन अगर बन रहा है तो समझ जाइए एकदम से, तब तो समझ में आ रही है सेशन एकदम से बढ़िया तरीके से, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात है, कैसा जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछ देता है। अब एक क्वेश्चन और क्या पूछता है यहाँ से, जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछे अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्या पूछेगा, इस टाइप का भी पूछा जाता है कि कौन सा अम्ल किसमें पाया जाता है। ठीक है, कौन सा अम्ल किसमें पाया जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है।
तो क्वेश्चन पूछेगा अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, मेलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, गंधक एसिड। देखिए अंगूर में जो पाया जाता है वो पाया जाता है टार्टरिक एसिड। कौन सा पाया जाता है? टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब कैसे, आपको कैसे मालूम? क्योंकि हमने भी कुछ अम्ल याद किया कि किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसको मैंने याद किया। तो आप लोग भी अगर याद कर लीजिएगा तो आपसे भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पे एकदम से देख लेते। देखिए हम टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रहे, टॉपिक में जहां जहां से क्वेश्चन आता है वो पूरे टॉपिक ही हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। जो वीवीआई रहता है टोटली वीवीआई एकदम से आपको दिखाते हैं। क्यों दिखा देते हैं? ताकि आपसे क्वेश्चन बन पाए, ताकि आपसे क्या हो पाए, ताकि आपसे क्वेश्चन बन पाए। ठीक है, हाँ क्वेश्चन बनेगा तब ना, क्वेश्चन बनेगा तब ना एकदम से मजा आएगा एग्जाम में। कहे जी सर जी। देखिए पूछे संतरा और नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरा पूछेगा या फिर नींबू में पूछेगा कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक, इसी को बोलते हैं साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल बोलिए या फिर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। पूछे सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? टार्टरिक अम्ल। सिरका में पूछेगा तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। उसका दूध या दही में पूछेगा, देखिए दूध पूछे दही पूछेगा तो लैक्टिक अम्ल पाया। दूध दही से कुछ भी पूछेगा तो लैक्टी वर्ड आएगा ही आएगा। ठीक है कह जी सर जी। तो दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अमाशय के रस में पूछेगा तो अमाशय के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अच्छा टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है कह जी सर जी। अमाशय के रस में पूछेगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। और चाय में पूछेगा तो टेनिक अम्ल पाया जाता है। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कैसे? चाय में टेनिक अम्ल पाया जाता है। और विटामिन सी पूछेगा तो विटामिन सी, देखिए एस्कोर्बिक अम्ल को हम विटामिन सी बोलते हैं, इसको याद रखना। और लाल चींटी में पूछेगा तो लाल चींटी में जो है ना फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप कैसे जी, लाल चींटी में जो है ना फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इस बात को भी एकदम से बढ़िया तरीके से याद रख लीजिएगा। इसके बाद और थोड़ा बहुत पूछ सकता है कि मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मक्खन में ब्यूटीराइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? ब्यूटीराइक अम्ल, ब्यूटीराइक अम्ल पाया जाता है। ब्यूटीराइक अम्ल पाया जाता है। याद करने का ट्रिक है क्या, आप देखते होंगे कि मक्खन जब आप शरीर पर रगड़ते हैं तो आपका शरीर कोमल हो जाता है, एकदम से चेहरा पर रगड़ते चेहरा कोमल हो जाता है और थोड़ा चेहरा फ्रेश भी होता है, यानी कि हमारा ब्यूटी बढ़ जाता है। क्या होता है? ब्यूटी बढ़ जाता है। तो यानी कि मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप कैसे मक्खन में जो है ब्यूटीराइक अम्ल पाया जाता है। इस बात को भी एकदम से याद रखिएगा। सोडा वाटर में पूछा, सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है सोडा वाटर में, याद रखिएगा। और गेहूं में ग्लूमेटिक अम्ल पाया जाता है। गेहूं में कौन सा? ग्लूमेटिक अम्ल पाया जाता है। इस बात को भी एकदम से याद रख लीजिएगा। और प्रोटीन में पूछेगा तो प्रोटीन में एमिनो अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एमिनो अम्ल पाया जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा। तो किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? उम्मीद करते हैं आपको एकदम से बन गया होगा। अब बताइए अंगूर में कैसे? अंगूर में टार्टरिक अम्ल। अब बन गया क्वेश्चन कि नहीं बन गया? कैसे जी? आराम से क्वेश्चन बन गया, आराम से इसको अब जो है ना हम टिक लगा सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात हो ही नहीं सकता। कोई दिक्कत वाली बात हो सकती है? नहीं हो सकता। चलिए उसके बाद एकदम से देख लेते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अम्ल क्षार के साथ प्रतिक्रिया कर क्या करता है? अम्ल अगर क्षार के साथ प्रतिक्रिया करता है, प्रतिक्रिया का रिएक्शन करेगा तो क्या करता है? देखिए इसको समझने से पहले आपको अम्ल, क्षार एवं लवण तीन टॉपिक है। आज के सेशन में हम तीनों टॉपिक को समझ लेते हैं। एक है आपका क्या कैसे जी, एक है अम्ल, एक क्या है, एक है कैसे क्षार, और एक क्या है आप कैसे जी, एक है लवण। यानी कि तीन टॉपिक है, तीनों टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। अम्ल क्या होता है? अम्ल क्या होता है? देखिए आरहेनियस ने कहा था, आरहेनियस के अनुसार अम्ल वो पदार्थ है जो जल में घुल करके जो है H+ आयन देता है। क्या देता है? H+ आयन देता है। इस बात को याद रखिएगा। अम्ल स्वाद में क्या होता है? तो अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है। क्या होता है? अम्ल स्वाद में, तो आप कैसे जी, अम्ल स्वाद में जो है खट्टा होता है। इस बात को भी याद रख लीजिए। ठीक है, अम्ल का पीएच मान जो है वो हमेशा 7 से कम होगा। अम्ल का पीएच मान क्या होगा? कैसे? अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से कम होगा। इस बात को भी याद रख लीजिएगा। ठीक है क्या जी सर जी। उसके बाद और क्या याद रखना है? तो उसके बाद एकदम से ये याद रखना है कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। अम्ल क्या करेगा? तो अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को क्या करेगा? तो नीले लिटमस पत्र को जो है लाल कर देगा। क्या कर देगा? लाल कर देगा। इतना बात कम से कम याद रख लीजिएगा। एक होता है क्षार। क्षार क्या होता है? क्षार का स्वाद कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा कहिए या फिर तीखा होता है। कड़वा या फिर आप कहिए सर जी तीखा होता है। ठीक है कहे जी सर जी। इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। इसका पीएच मान क्या होता है? तो 7 से अधिक होता है इसका पीएच मान। ये बात भी याद रख लीजिएगा। और ये जो है लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। ये क्या करता है? तो आप कैसे जी, ये लाल लिटमस पत्र को क्या करेगा? कैसे जी, लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को क्या करेगा? तो नीला कर देगा। ये बात भी याद रख लीजिएगा। और उसके बाद एक होता है लवण। लवण क्या होता है? लवण उदासीन होता है। लवण क्या होता है? लवण उदासीन होता है। ये तो ना ही नमकीन, ये ना तो खट्टा लगेगा ना ही कड़वा लगेगा। तो अम्ल और क्षार को अगर मिलाते हैं, दोनों रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? लवण बनाता है। क्या बनाता है? लवण बनाता है। लवण का मतलब नमक होता है। नमक जो आप नमक खाते हैं ना, हाँ वो एक लवण ही है। ठीक है, साल्ट बोलते हैं, साल्ट। हाँ एसिड बेस और साल्ट हो गया। कहे जी सर जी। तो लवण क्या होता है? उदासीन होता है। इसका पीएच मान 0 एकदम 7 होता है, सॉरी 7 होता है, उदासीन होता है। इसका स्वाद ना तो खट्टा रहेगा ना ही क्षारी रहेगा। अगर अम्ल और क्षार रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा?
लवण बनाएगा, क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। क्या जी सर जी, क्वेश्चन नहीं पूछा था अम्ल क्षार के साथ प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, तो आप कैसे जी क्या बनाता है, लवण बनाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये बात समझे, क्या जी सर जी एकदम से समझ में आ गया, एकदम से समझ में आ गया। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कैसे टाटरिक अम्ल, ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया, ये क्या हो गया, तो आप कैसे ये रिपीट क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन जैसे कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिहार डिलेट के एग्जाम में जो है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 बार ये क्वेश्चन पूछ रखा, कितने बार, 2 बार इस क्वेश्चन को पूछ रखा, ये याद रख लीजिएगा। कहता है सिरका किसका विलयन, क्या कहता है, सिरका किसका विलयन है, 5 से 8% एसिटिक एसिड का, पानी में 5 से 8% एसिटिक एसिड का, ठीक है, पानी में 5 से 8% एसिटिक एसिड का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पानी में 5 से 8% एसिटिक एसिड का क्या है, तो आप कैसे सिरका जो है एक विलियन क्या है, आप कैसे जी सिरका विलियन है, इस बात को याद रख लीजिएगा। अब देखिए जब यहां से क्वेश्चन आ गया है तो पूरे टॉपिक को ही हम समझ जाते हैं, पूरे टॉपिक को क्या करते हैं, समझ जाते हैं। ये आपका टॉपिक है, इसको याद कर लीजिएगा तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। यहाँ से देखिए 2-3 टाइप से क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए जिसको इसका पीडीएफ चाहिए, जिसको थोड़ा वो दिखाई नहीं दे रहा है, फोन थोड़ा सा लो क्वालिटी का है, जिसको पीडीएफ चाहिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए एक है एसिटिक अम्ल, पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, क्या होता है, CH3COOH एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है। इसमें जो है ना सिरके में 3 से 6% अगर एसिटिक अम्ल होता है, इसका अम्ल जो है इसका यूज करते हैं अचार बनाने समय करते हैं, सलाद वगैरह में करते हैं। सिट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल की बात करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है C6H8O7 होता है, ये चमकदार नमक बनाने में प्रयोग करते हैं। एक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि सल्फ्यूरस अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, तो H2SO3 होता है, क्या होता है, H2SO3 होता है, क्या होता है, कैसे जी H2SO3 होता है सल्फ्यूरस अम्ल का। लेकिन यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल पूछा तो H2SO4 हो जाएगा, जो कि कार की बैटरी समय यूज किया जाता है। एक नाइट्रिक अम्ल HN3, इसका फॉर्मूला होता है एक्वारेजिया में, यानी कि एक्वारेजिया पूछा है जिसको अम्लराज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया को। तो आप कैसे इसी को हम क्या बोलते हैं, कैसे इसी को हम बोलते हैं अम्लराज, क्या बोलते हैं, अम्लराज। तो अम्लराज में जो है ना, यानी एक्वारेजिया में जो है ना HNO3 का यूज किया जाता है। अम्लराज कैसे बनता है, तो 3 गो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 गो HNO3 लेंगे, यानी कि 3:1 में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल लेंगे तो वो अम्लराज बना देता है, यानी कि एक्वारेजिया बनाता है, जो कि सोना को गला सकता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला HCl होता है। बेरिक एसिड अम्ल H3BO3 होता है। ऑक्जेलिक अम्ल का C2H2O4 होता है। और टारटेरिक अम्ल का प्रयोग बेकिंग पाउडर बनाने में क्या होता है, इस बात को भी एकदम से याद रख लीजिए, ठीक है। इतना बात अगर याद रख लेते हैं तो यहाँ से थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछता है। इसके बावजूद भी कुछ कुछ हम फॉर्मूला आपको बताते हैं, फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि अम्ल का फॉर्मूला थोड़ा बहुत आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। कहे जी सर जी, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा है एसिटिक अम्ल का, तो एसिटिक अम्ल का CH3COOH होता है, लेकिन फॉर्मिक अम्ल पूछ दिया जाएगा, फॉर्मिक अम्ल का क्या होता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल का जो है अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कैसे जी HCOOH होता है। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, जैसे HCOOH होता है, क्या होता है, HCOOH होता है। कार्बोनिक अम्ल का पूछेगा तो H2CO3 होता है, क्या होता है, H2CO3 होता है कार्बोनिक अम्ल का। इस बात को एकदम से याद रख लीजिएगा, यहाँ से थोड़ा बहुत क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। काजी सर जी एकदम से। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। हम लोग कहाँ पे थे, तो आप कैसे जी, हम लोग यहाँ पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा एथोनिक अम्ल का जलीय विलयन क्या कहलाता है। ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एथोनिक अम्ल का जो है जलीय विलयन क्या कहलाता है, तो ये सिरका कहलाता है, क्या कहलाता है, सिरका कहलाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं, ये तो हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद अम्लराज क्या, तो अभी जस्ट आपको बताया था कि अम्लराज क्या है। ये 3 और 1 के अनुपात में ये 2 अम्लों का मिश्रण है, जिसका HNO3 और HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जो HNO3 का क्या है, तो आप कैसे जी मिश्रण है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर जो है यही एक अम्लराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मोनोक्रोबोएक्साइलिक अम्ल का उदाहरण है, ठीक है। इसमें हम बातचीत नहीं करने वाले हैं, रिकॉर्डेड क्लास है तो इसमें बातचीत नहीं करते हैं, इसमें ओनली फोकस रहता है पढ़ाई पे। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, सेशन को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो अभी मोडिया से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जिसको पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। हाँ, एमसीक्यू सीरीज है, समझते हुए पढ़ते हुए एकदम से निकलते हैं। क्या जी सर जी, निम्नलिखित में से कौन मोनोक्रोबोएक्साइलिक अम्ल का उदाहरण है, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक, ए बी और दोनों। तो देखिए ये दोनों है,
फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल दोनों हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है? अगर अभी हम अम्ल के बारे में पढ़ाए हैं, अगर आपको अम्ल समझ में आ गया होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सही दीजिए। कैसे कैसे नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? कैसे? जो अम्ल करता है। क्या करता है? अम्ल करता है। और इसमें से आपको अम्ल खोजना है तो एसिटिक अम्ल का भी उदाहरण बताए थे, फॉर्मूला आता है CH3COOH। और फॉर्मिक अम्ल का क्या होता है? तो आप जानते हैं कि फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCOOH होता है। यानी कि ये दोनों क्या, ये दोनों अम्ल का नाम है, अम्ल का नाम है फॉर्मूला के रूप में, इसलिए बोलते फॉर्मूला याद कीजिएगा तब ना क्वेश्चन बनाएगा। जी सर जी, ये फॉर्मूला ये आपका अम्ल नहीं है। तो कहता है नीले लिटमस पत्र को कौन लाल करेगा? तो अम्ल ही करेगा। तो यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। बी और सी दोनों करेगा। कौन करेगा? बी और सी दोनों करेगा। इस बात को एकदम से बढ़िया तरीके से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? इस क्वेश्चन की बातचीत किया जाए तो ये क्वेश्चन इतना रिपीट हुआ कि आप पूछ नहीं सकते हैं। लगभग 8 से 9 बार रिपीट हुआ। कितना बार? 8 से 9 बार आप लोग के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि PYQ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्टिंग में ही बताते हैं कि सूचक रूप में हम देखिए हल्दी का सूचक के रूप में यूज करते हैं, मतलब उसे पता करते हैं कि अम्लीय है कि क्षारीय पदार्थ है। मिथाइल ऑरेंज हम पता कर सकते हैं अम्ल है कि क्षार है। फिलोथ्रीन से पता कर सकते हैं कोई भी पदार्थ अम्लीय है कि क्षारीय है। लेकिन बताइए मूली से क्या करेंगे? मूली को खा जाएंगे? मूली से पता थोड़े करते नहीं करते हैं। तो मूली से पता नहीं होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नहीं हो जाएगा क्या? जी सर जी। तो इसलिए बोले थे देखिए अगर आप इस सेशन को देखते हैं तो इस सेशन में MCQ क्वेश्चन तो करवाया ही जाता है, साथ ही साथ जो PYQ क्वेश्चन भी करवाया जाता है। तो दोनों ऐड करवाया जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि इस सेशन को आप देखिए चैप्टर वाइज है, एकदम से मजा आ जाएगा। चलिए यहाँ से एक फॉर्मूला और पूछा गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए कुछ फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा, कुछ फॉर्मूला पूछता है, रिपीटेड पूछता है। ठीक है क्या? जी सर जी। तो कुछ फॉर्मूला हम बीच में एकदम से करा देंगे, याद हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछेगा तो क्या होता है? तो कैसे? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी कि 1/2 H2O होता है। लेकिन वही पूछेगा जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? क्या पूछेगा? जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कैसे? जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O होता है। क्या होता है? 2H2O होता है। देखिए जिप्सम में से अगर पानी को निकालते हैं, देखिए यहाँ पे 2 गो पानी है, H2O का मतलब क्या होता है? जल है, पानी होता है। यहाँ पे 2 गो पानी है, उसमें से पानी निकाल के बचा दिए, कितना? आधा पानी बचा, एक भी नहीं, आधा पानी बचाए हैं। यानी कि जिप्सम से अगर पानी को निकालते हैं वो बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। क्या? जी सर जी। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ करते हैं? बैंडेज करने में। जब आपका हाथ वहाँ टूट जाएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बांधते हैं। क्या? जी सर जी। अच्छा Na2CO3 इंटू 10H2 का फॉर्मूला क्या होता है? किसका फॉर्मूला होता है? धोवन सोडा। किसका होता है? आप कैसे? धोवन सोडा का ये फॉर्मूला होता है। हाँ, इस बात को भी एकदम से याद रख लीजिएगा, थोड़ा बहुत फॉर्मूला पूछता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होता है? ये तो हम कल ही वाले सेशन में समझाए थे, मतलब इससे पिछले सेशन में, कि ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होगा? ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन अलग होगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्रोपेनिक अम्ल है? क्या है? कहता है निम्नलिखित में कौन प्रोपेनिक अम्ल है? देखिए प्रोपेनिक अम्ल का जो है ना कुछ आपको फॉर्मूला याद करना पड़ जाएगा प्रोपेनिक अम्ल का। देखिए होता क्या है? एक होता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन। क्या होता है? आप कैसे जी? एक होता है मीथेन, एक होता है इथेन, एक क्या होता है? इथेन, एक क्या होता है? एक होता है प्रोपेन, एक क्या होता है? कैसे जी? प्रोपेन होता है। प्रोपेन आता है 3 नंबर पर, यानी कि इसमें कार्बन की संख्या 3 होगा। तो 3 को कार्बन किसमें है? इसमें देखिए तो नहीं है, ये नहीं होगा। इसमें है, ये तो नहीं होगा। इसमें देखिए 3 को कार्बन इसमें भी है। और उसके बाद प्रोपेनिक अम्ल का जो होता है ना वो फॉर्मूला वो COOH लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? OH लगा रहेगा, OOH लगा रहेगा। तो इसी में लगा हुआ ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका प्रोपेनिक अम्ल का फॉर्मूला है, इस बात को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश सोना को घोल सकता है? तो अभी जस्ट बताए थे कि अम्लराज ऐसा पदार्थ है जो कि सोना को भी घोल देगा। अम्लराज कैसा पदार्थ है? ऐसा पदार्थ है जो कि सोना को भी घोल देगा। यानी कि अम्लराज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया बोलते हैं। तो एक्वारेजिया ऐसा पदार्थ जो कि सोना को भी घोल देगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ आयन देता है? ठीक है, देखिए एसिड क्या होता है? जब भी पानी में घुलेगा तो वो हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। क्या? धातु से अभिक्रिया करेगा या फिर पानी में घुलेगा तो वो हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। क्या? जी सर जी। तो जो जितना कमजोर रहेगा उसमें कम H+ आयन देगा। तो यानी कि CH3COOH जो है ना, इससे जो है ना कम निकलेगा, क्योंकि HNO3 H2SO4 HCl ये प्रबल अम्ल होता है। यानी कि ये थोड़ा सा, हाँ प्रबल अम्ल होता है, ताकतवर होता है। ये थोड़ा सा कम ताकतवर होता है। क्या? जी सर। इसलिए इसमें से जो है ना कम H+ आयन होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लाल लिटमस पत्र
को नीला कौन करता है? तो हम तो अभी जस्ट बताए हैं कि नीले लिटमस पत्र को अम्ल लाल करता है और लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करेगा? तो क्षार करता है। कौन करता है? क्षार। देखिए भस्म नहीं हो जाए, क्षार हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भस्म और क्षार में क्या अंतर है? भस्म जो है ना एक सूखा पदार्थ, उसमें अगर पानी मिला दिया तो वही क्षार हो गया, वही क्या हो गया? क्षार हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सा गैस निकालते हैं? तो अभी जस्ट आपको बताते हैं कि अगर कोई भी अगर आपका अम्ल है, अगर अम्ल कोई भी धातु से प्रतिक्रिया करेगा तो अम्ल धातु से प्रतिक्रिया करने के बाद क्या कौन सा गैस निकलता है? तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। कौन सा? हाइड्रोजन गैस निकलता है बाहर। ऑप्शन ए राइट आंसर जो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैटरी अम्ल है। देखिए बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हम स्टार्टिंग में ही बता दें, इसलिए 3 से 4 जो है ना टॉपिक हम स्टार्टिंग में ही बता दिए कि अगर आप उसको याद करते हैं तो टोटल क्वेश्चन आपका बनना शुरू हो जाएगा। तो बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कैसे? सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि H2SO4 पाया जाता है। तो सांद्र H2SO4 हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिट्रिक अम्ल मुख्य रूप से किस में होता है? साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल के बारे में अभी नहीं बताए हैं। अच्छा याद हुआ है कि नहीं हुआ? याद नहीं हुआ है तो ईमानदारी पूर्वक आज क्या करना, आज आपका पहला काम क्या है कि सबसे पहला काम क्या है कि कौन सा किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है उसको एकदम से बढ़िया तरीके से याद कर लेना। उसको क्या करना? बढ़िया तरीके से एकदम से याद कर लेना। ठीक है, ये एकदम से याद रहना चाहिए। इसका पीएच मान याद रहना चाहिए और कौन से अम्ल में क्या पाया जाता है। ठीक है, हाँ इसमें देखिए साइट्रिक अम्ल किधर है वो? कैसे जी? साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? संतरा और नींबू में। संतरा और नींबू में पाया जाता है, तो इस बात को भी एकदम से याद रख लीजिएगा। ठीक है, संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप कैसे जी? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, इस बात को एकदम से याद रख लीजिएगा। तो यही तो क्वेश्चन आपसे पूछा है, यही तो क्वेश्चन पूछा है कि सिट्रिक अम्ल मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? तो संतरा और नींबू। तो नींबू है ऑप्शन में, तो मारो टिक। ऑप्शन डी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर। इसलिए बोले थे कि जो स्टार्टिंग में हम 3 से 4 जो आपको टॉपिक बताए उसको याद कर लीजिए, टोटली क्वेश्चन आपसे बनेगा, उससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी किस नाम से जानते हैं? तो विटामिन सी को हम एस्कोर्बिक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्कोर्बिक अम्ल बोलते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाता है? तो हम बताए थे कि अमाशय यानी कि हमारा पेट में कौन सा अम्ल पाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम क्या बोलते हैं? HCl बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HCl बोलते हैं। तो यानी कि फॉर्मूला में तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या जाए? अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ जाते हैं, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो अभी हम पीएच स्केल आपको बताए हैं और पीएच स्केल में आपको क्या बताए हैं? यही बताए कि अगर पीएच स्केल में अगर कम रहा, 7 से अगर कम रहा तो मतलब वो पदार्थ अम्लीय है, 7 से ज्यादा तो मतलब वो क्षारीय है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? जैसे 7 से अधिक होगा। क्या होगा? 7 से अधिक होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ठीक है, यानी कि आपका पीएच मान दिया गया, उसमें मिलान करना। अगर आपको पीएच मान याद होगा तो एकदम से मिलान हो जाएगा। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, तो ये तो एकदम से सही है। ये क्या है? एकदम से सही है। शुद्ध जल का पीएच मान ना बाबा ना, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7, क्योंकि उदासीन होता है तो एकदम से 7 होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7.5 होगा? नहीं होगा। कहता कौन मिलान सही नहीं है? तो यही तो मिलान सही नहीं, ये एकदम से गलत है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा? 7 होता है। सिरका का पीएच मान 2.2, दूध का पीएच मान 6.6 होता है। इस बात को एकदम से याद रख लीजिए। इसलिए बोले थे पीएच मान एकदम से याद करना है। निम्नलिखित में से कौन से विलयन का पीएच मान न्यूनतम होगा? ये देखिए थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन दे दिया, आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का पीएच मान न्यूनतम होगा, मतलब सबसे कम होगा। तो सबसे कम किसका होगा? नींबू के रस का, शुद्ध जल का, रक्त का, डिटर्जेंट का। देखिए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। और डिटर्जेंट क्या है? तो डिटर्जेंट यानी कि कहिए सर जी सरफ है। सरफ हम बोले थे, सरफ साबुन जो है ना वो क्षारीय पदार्थ है। क्या है? क्षारीय पदार्थ। मतलब डिटर्जेंट क्षारीय पदार्थ है, यानी कि इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। क्या होगा? 7 से अधिक ही होगा। और जो है नींबू के रस का पीएच मान, अब देखिए अगर ये तीनों ऑप्शन का देखिए 7 से सबका अधिक है और नींबू क्या अम्ल है, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा, तो सबसे न्यूनतम किसका होगा? नींबू के रस का ही होगा। अगर ऐसे आपको याद है 2.2 याद है नींबू का रस का पीएच मान होता है, इसे भी ठीक मार सकते थे, ऑप्शन छांट के भी मार सकते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में क्षारीय है? निम्नलिखित में से क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में क्षारीय है? तो क्षारीय मतलब कैसे, हम कैसे जानेंगे क्षारीय है? यानी कि अम्ल नहीं होना चाहिए, अम्ल नहीं होना चाहिए। जो अम्ल नहीं है वो क्षारीय है। तो देखने जाए
HCl, ये तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये कौन सा अम्ल है आपका सर जी? इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। इसलिए बोले थे कि कुछ अम्ल का आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, क्योंकि फॉर्मूला याद रहेगा तभी ना अभी छांट पाइएगा। जी सर जी, HCl क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। HNO3 ये नाइट्रिक अम्ल है। ये कौन सा है? ये नाइट्रिक अम्ल का ये फॉर्मूला, ठीक है क्या? जी सर जी, बात बिल्कुल सही है। अच्छा, H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये कौन सा अम्ल है कैसे जी? ये सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। लेकिन NaOH ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड ये अम्ल नहीं है। तो जब ये तीनों अम्ल है, ये अम्ल नहीं है, तो यही क्षारीय है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। या फिर जान लीजिए ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है। एक ट्रिक बताते हैं, जिसके लास्ट में OH लगल रहेगा, जिसके लास्ट में OH लगा हुआ रहेगा, वो क्या होगा? वो क्षारीय पदार्थ होगा। क्या होगा? क्षारीय पदार्थ होगा। लेकिन हाँ, एक बात सुन लीजिएगा, कुछ कुछ अम्ल में भी OH लगा रहेगा, तो उसमें COOH करके लगा रहेगा, वो आप पहले से जान रहे, अच्छा ये अम्ल है। अब बाद बाकी जिसके में OH लगा रहेगा वो समझ आना है कि वो क्षारीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है? इसमें से क्या पूछता है? कौन सा क्षार नहीं है? तो अभी हम एगो ट्रिक बताते। क्या ट्रिक बताते? कि जिसके लास्ट में OH लगा रहेगा वो क्षारीय पदार्थ है। जैसे KOH लगा लिया, क्या है? ये क्षारीय पदार्थ है। NaOH क्या है? क्षारीय पदार्थ है। उसका देखिए NH4OH, एक है C2H5, यहाँ हो जाएगा C2H5OH। तो C2H5OH ये अम्ल है। ये क्या अम्ल है? और उसके बाद बात ये क्षारीय पदार्थ है। तो कहता है कौन क्षार नहीं है? तो यही क्षार नहीं है, ऑप्शन बी। तो यही बोले थे कि जिस इसमें देखो कार्बन लगल है ना, तो कार्बन के साथ अगर OH लगल रहेगा तो मतलब वो क्षार और अम्ल दोनों हो सकता है। लेकिन कार्बन के साथ अगर OH नहीं लगल, जैसे इसमें कार्बन है नहीं, OH लगल है, कार्बन नहीं है, OH लगा हुआ, कार्बन नहीं है, OH लगा हुआ, मतलब ये सब क्या है? क्षार पदार्थ। ये सब क्या है? क्षार है। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो भी आप आराम से टिक कर दीजिएगा। यही तो हमारा कॉन्सेप्ट है, यही तो ट्रिक है। जी सर जी, क्षार सार्वत्रिक सूचकों के रंग को डैश के रंग में बदल देता है। यानी कि क्षार क्या करता है? जो सार्वत्रिक सूचक है, यानी कि वही कहता है लिटमस पत्र को ये कौन सा रंग में बदलता है? तो क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला बदलता है। लाल को क्या करता है? नीला करता है। तो सार्वत्रिक सूचक को के रंग को किस में बदलता है? सर जी, लाल को नीला करेगा, तो नीला में बदल देगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है, यानी कि अम्ल के बारे में सही नहीं है? पढ़ते हैं। यह जलीय माध्यम या तरल अवस्था में H+ आयन का निर्माण करता है, बिल्कुल सही है। यह स्वाद में कड़वा होता है, नहीं रे बाबा नहीं, ये स्वाद में खट्टा होता है। ये क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। यानी कि कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यही सत्य नहीं है, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। कहिए जी सर जी। अब बात बाकी देखिए ये सब सही है। जलीय माध्यम में जो है H+ आयन देता है अम्ल, ठीक है। ये नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, बिल्कुल सही है। ये H2CO2 और लवण का निर्माण करने के लिए धातुओं और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो ये स्वाद में खट्टा होता है, यहाँ लिखा था कड़वा, तो यही सही नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है? हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है? हमारे शरीर का पीएच प्लस कितना है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो 7 से 7.8 के बीच जो है हमारे शरीर का पीएच मान होता है। यहाँ से एक जो है क्वेश्चन ऐड नहीं हुआ, लेकिन मोस्ट वीआई है। यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन और पूछ दिया जाएगा कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? क्या कहेगा? अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो है 5.6 से कम होता है। कितना होता है? 5.6 से कम होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान अगर आपसे पूछ दिया जाएगा, मोस्ट वीवीआई लिख देते हैं। 100% एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन छूट गया। तो हम यहाँ बता देते हैं कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होगा? तो 5.6 से कम होगा। कितना होगा? 5.6 से अगर पीएच मान कम है तो वो वर्षा अम्लीय वर्षा हो जाता है। कहिए जी सर जी। चाय में टेनिकल में पाया था, चाय में कौन सा पाया था? टेनिकल में पाया था। इस बात को भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये मोस्ट वीवीआई है, 100% आपके एग्जाम में छपेगा, लिख के दे रहे हैं, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। कहिए जी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में किसका पीएच मान न्यूनतम है? किसका पीएच मान न्यूनतम है? तो भाई साहब इसमें वही वाला क्वेश्चन है, कह जी सर, लॉजिक वाला क्वेश्चन है। तो न्यूनतम किसका हो जाएगा? कैसे? अमाशय रस का पीएच मान कितना होता है? 1.0 होता है, यानी कि 1 होता है। और खून का होता है 7.4 होता है। दूध का कितना होता है? 5.6 होता है, नहीं 6.6 होता है। दूध का पीएच मान 6.6 होता है। कैसे से? लार का आपको याद नहीं भी है तो आपको मालूम हो जाएगा अमाशय का सबसे कम होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है कुछ और क्वेश्चन बच गया है, उसको एकदम से बना लेते हैं। क्या जी सर जी? एकदम से सबको बना रहा है। जितना हम पढ़ाए हैं, जितना हम बोले हैं, इसमें याद करना, बस उसको याद कर लेना। एक क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से कौन मैग्नीशिया का दूध है? क्या पूछता है? मैग्नीशिया का दूध है। देखिए मैग्नीशिया में मैग्नीशियम धातु तो होगा, मैग्नीशिया में मैग्नीशियम तो होगा। तो
मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg, क्या होता है Mg। तो निम्नलिखित में कौन मैग्नीशिया का दूध है, तो MgOH का होल टी, ऑप्शन डी राइट आंसर है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा कैसे जी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशिया का दूध आपको याद रहना चाहिए, क्या कहिए कैसे जी, एकदम से याद रहना चाहिए, इस बात को एकदम से याद रख लीजिए। यहाँ पे हम कुछ फॉर्मूला लिखते हैं उसको याद करिए। जैसे कि आपसे पूछेगा कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या आता है, क्वेश्चन क्या पूछेगा, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है कैसे जी, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH, NaOH होता है। ये सब क्या है, तो ये सब क्षार है, ये सब क्या है, ये सब क्षार का बारे में लिख रहे हैं, ये भी क्षार है। मैग्नीशिया क्या है, तो ये मैग्नीशिया भी क्षार है, इस बात को एकदम से याद रख लीजिए, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। कास्टिक सोडा को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, इस बात को भी एकदम से याद रखिए। इसका यूज क्या होता है, साबुन हो गया, कागज हो गया, या सरफ वगैरह समय बनाया जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, MgOH का होल टी होता है, क्या होता है, MgOH का होल टी होता है, किसका होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ही जलीय विलयन क्या करता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है, क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लिख देते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो भी हाइड्रोक्साइड लगा रहेगा वो क्या है, क्षारीय पदार्थ, वो क्या है, क्षारीय पदार्थ है, ठीक है। इसी के जलीय विलयन को क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी आप फॉर्मूला ये आप बोल सकते, क्या जी सर, एकदम से समझे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, इसको एकदम से याद रख लेना, ठीक है। और KOH को बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें हाइड्रोक्साइड लगा रहेगा वो क्षारीय पदार्थ है, ये बात एकदम से याद रख लीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन बना लिए, क्या जी सर, एकदम से बना लिए। उसके बाद एक क्वेश्चन और बचता है यहाँ पे, सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र आपको बोले थे कि H2SO4 जो है ये सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है, और H2SO3 जो है ये सल्फ्यूरस अम्ल का होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद और देख लेते हैं और कौन सा क्वेश्चन बीच में छोटा है, तो आप देखने के लिए जब जाइएगा तो लग रहा है कि अब जो है बीच में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं छोटा है, ठीक है। हाँ, अब जो है बीच में क्वेश्चन नहीं छूटा है, तो चलिए अब जो है लास्ट में ही क्वेश्चन जो बचा है उसको एकदम से कर लेते हैं, कहिए जी सर जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। क्या पूछता है कि द्विक्षारकीय अम्ल कौन सा है, तो यानी कि दो हाइड्रोजन होना चाहिए, कैसे H2SO4 जो है ये द्विक्षारकीय अम्ल है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहा, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, संतरा, टमाटर, सिरका, आलू। कौन सा जो ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, कैसे, टमाटर में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन में हमने अम्ल, क्षार एवं लवण को थोड़ा सा फास्ट में देख लिया, और एकदम से हाँ जितना भी वीवीआई पूर्णता सब देख लिए। जान लीजिए आज के सेशन में हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन, उसको भी ऐड किए। देखिए डेली इस सीरीज का मतलब ये होता है, ये जो आपको सीरीज लेके आए हैं कि साइंस का MCQ क्वेश्चन जो कि डेली आपका आ जाता है एक क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो उसका मकसद ये होता है कि उसमें अगर इस चैप्टर से जितना अभी तक जितना क्वेश्चन पूछा गया होगा ना बिहार रेलवे एग्जाम में, टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम इसमें ऐड कर दिए। साथ ही कुछ नया क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन को भी ऐड कर दिए। साथ ही जो कंसेप्ट था जो कि आपको याद करना जरूरी था, उसको अगर आप याद कर लेते हैं तो आपसे क्वेश्चन एकदम से धराधर बनना शुरू हो जाएगा। तो उसको भी मैंने ऐड करके आपको पढ़ा दिया, एक एक करके बारीकी से आपको समझा दे कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, पीएच स्केल आपको समझा दिए। बस क्वेश्चन जो आता है ना आपके एग्जाम में, बस इतने क्वेश्चन आएगा। इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन पूछा था, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन और पूछा ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इस सीरीज का तो बेनिफिट है, एक तो प्रीवियस क्वेश्चन भी आपका साथ ही साथ होते जा रहा है, MCQ क्वेश्चन भी होते जा रहा है, कि कंसेप्ट भी क्लियर होते जा रहा है, और एक क्लास भी प्रॉपर रूप से होते जा रहा है। दूसरी बात, ये रिकॉर्डेड क्लास रहता है तो इसमें ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि टाइम की बर्बादी कम होती है, यानी कम समय में आप ज़्यादा पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो आपका केमिस्ट्री का, फिर अभी आपका 2 से 3 दिन केमिस्ट्री चलेगा। आप यकीन मानिए कि 3 क्लास और केमिस्ट्री का चलेगा, 3 क्लास केमिस्ट्री का, और देख लीजिए केमिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसका हम चैलेंज के साथ बोलते हैं। बाय मिस्टेक एक क्वेश्चन छूट भी गया तो अगर मान से केमिस्ट्री से 4 क्वेश्चन पूछा ना, 5 क्वेश्चन अगर केमिस्ट्री से पूछा ना, तो एक क्वेश्चन बहुत होगा तो एक क्वेश्चन छूटेगा। 4 क्वेश्चन इसी सीरीज से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्या जी सर जी। तो केमिस्ट्री भी 3 दिन कम से कम 3 क्लास और चलेगा, उसके बाद केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगा, फिर उसके बाद बायोलॉजी पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे। कहिए जी सर जी, ये MCQ सीरीज में, ठीक है। कहिए जी सर जी। तो चलिए उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा, वाकई तौर पर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप अपने दोस्त को शेयर नहीं करते हैं, दोस्त वैसे को शेयर कीजिए, और जो चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इन्हीं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए जोश जुनून उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बने रहने के लिए अभी मोरिया सर की तरफ से बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय हिंद,